Hello everyone, welcome to the selection classes. Once again, I am here to help you out with one of the important or we can say one of the hottest questions कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करें यदि हम कैट 2024 को टारगेट कर रहे हैं। देखो, अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मैथ्स खुद से पढ़ रहे हो या LRDI खुद से पढ़ रहे हो या वार्क VRC खुद से पढ़ रहे हो या फिर कहीं और से भी पढ़ रहे हो। आपको टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए चाहिए जिससे कि आप अपने आप को जो आपकी प्रिपरेशन है उसको जज कर पाओ। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन करते हैं तो आपको दो चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले टेस्ट सीरीज का डिफिकल्टी लेवल, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ इजी इजी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे और ऑल ऑफ ए सडन जब एग्जाम में बहुत टफ चीज़ें आती हैं तो यू विल बी फीलिंग यार मैं तो कुछ सीखा ही नहीं और ये तो क्या पूछ रहा है, मैं क्या पढ़ता था, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो डिफिकल्टी लेवल है ये मॉडरेट टू टफ का होना चाहिए। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टफ, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टफ, इजी तो अपना हो जाएगा पहली बात। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल के बाद जो ज़रूरी है कि जब आप किसी भी टेस्ट सीरीज को देखते हैं तो उसमें जो एनालिसिस पार्ट है वो बड़ा ज़रूरी है। तो मान लो कोई आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो वेदर यू विल बी हैविंग सम एनालिसिस पार्ट के, उसका वीडियो एनालिसिस रहेगा, उसके सॉल्यूशंस रहेंगे, जो क्वेश्चंस के आपको डाउट आ रहे हैं उनको आपको कैसे सॉल्व करने का कोई मतलब टीचर्स मिलेगा या मेंटोर मिलेगा, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एड ऑन करता है जब आप सिलेक्शन करते हैं एक अच्छी टेस्ट सीरीज का, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑफकोर्स तीसरी भी ज़रूरत पड़ती है, वो है मनी। अपना सपना मनी, मनी दैट इज जो प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है। तो यदि हम कैट प्रिपरेशन की बात करते हैं तो देर आर थ्री बिग प्लेयर्स। वो जो तीन खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ पे डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, मैं उसको प्रमोट करूंगा जहां मैं जुड़ा हुआ हूँ, दैट इज करियर लॉन्चर। हाँ, करियर लॉन्चर ऑफकोर्स मैं वहां पे जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे हिसाब से करियर लॉन्चर है। दूसरा है IMS और तीसरा है CL। ठीक है, तीसरे नंबर पे CL लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि CL तीसरे नंबर पे है, CL सबसे नंबर 1 है मेरे लिए। ठीक है, तो करियर लॉन्चर, IMS और टाइम, दीज आर द थ्री जाइंट्स प्लेयर जो कि कैट प्रिपरेशन में अपने आप में एक तरह से तोप हैं या बहुत नामी है, नामची है। ठीक है, तो तीनों की टेस्ट सीरीज आती है और तीनों की टेस्ट सीरीज अच्छी आती है, मैं किसी को खराब नहीं बता रहा। ठीक है, तीनों की अच्छी टेस्ट सीरीज आती है और क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे ऑफकोर्स उसमें पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेंगे एंड आई विल रिफर डेफिनेटली यू शुड गो विद द CL ऑल्सो, बिकॉज मैं यहाँ पे CL के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो CL को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, इवन अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप दो ले सकते हैं, सो दैट आप कंपैरिजन हो जाएगा कि मेरे पास जो CL वाला है या IMS है, IMS और टाइम जो है, जो भी आप दो लेना चाहते हैं उसमें आपको पता चलेगा यार किसके मॉक इजी हैं, किसके टफ हैं, किसके मॉक में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा देर आर n नंबर ऑफ प्लेयर जो कि अभी बहुत ग्रोइंग स्टेज पे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, तो उनकी टेस्ट सीरीज मैं जनरली तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आपका मन है, आपने सोच ही लिया है कि आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, तो इट इज़ योर कॉल, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरवीन इन दैट। तो यू शुड गो विद एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं और आप कहीं और से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट इज़ अप टू यू। तो मैंने आपको बता दिया इनमें से बेस्ट कौन सी है। यार देखो, बेस्ट को सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि दुनिया ने आज तक बेस्ट ही नहीं देखा। मतलब क्या है, जो लोग 1980s में रहते थे अब वो 2020 में रह रहे हैं, 40 साल बाद उन्होंने 1980 में कभी सोचा नहीं होगा कि आज हम इस दौर में आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम 2024 में रह रहे हैं, हमको लग रहा है यार यही अच्छा है। हो सकता है 2060 में जब हम जाएं या 40 में हम जाएं तो चीज़ें और एडवांस हो जाए। तो सिर्फ हम बेटर तलाश कर सकते हैं, बेस्ट कुछ नहीं होता। इस दुनिया ने बेस्ट अभी देखा ही नहीं, आपको कुछ नहीं पता है कि क्या बेस्ट हो सकता है। तो वी आर ऑलवेज गोइंग फॉर द बेटर। तो इन तीनों में से जो भी आपको बेटर लगता है यू कैन गो विद दैट, आपका मन मर्जी है।
एक एक दो दो आई थिंक फ्री मॉक में मिलते होंगे, तो आप उनको भी एनालाइज कर सकते हैं। अभी सीएल ने एक ऑल इंडिया मॉक भी कराया था जिसमें आपकी रैंकिंग वगैरह भी आई थी। तो ये प्रमोशनल्स भी होते हैं, तो आप उनको देख लीजिए, जो भी आपको लगता है कि आप उसके साथ जा सकते हैं। तो इन तीनों के अलावा यदि आप किसी और को भी प्रमोट मतलब उसको लेना चाहते हैं, तो आई डोंट वांट टू से कि आप उसको मत लेना या ले लेना, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आज से ही शुरू कर दीजिए, एकदम जुट जाइए उसमें, गिव योर 100%। बिकॉज सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो मेहनत है आप मेहनत करते रहिए। मान लो मैं दीवार को पुश करता हूँ, ये दीवार थोड़ी हिल जाएगी, तो मेहनत शुड बी लाइक एपरेंट, वो दिखनी चाहिए। वो आपको भी दिखेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपके घर वालों को भी दिखेगी जब सिलेक्शन हो जाएगा, आपके कलीग को भी दिखेगी जब सिलेक्शन हो जाएगा। इन केस मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एवरीवन से यार कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रह गई। तो इट इज़ ईजी टू से फॉर द पीपल आपके बारे में कुछ भी कहना, आपकी मेहनत के बारे में कहना, बट जब आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो डू इट एट द बेस्ट लेवल। हाँ, बेस्ट जैसे मैंने बोला, बेस्ट का कोई एक्सट्रीम कुछ डेफिनेशन नहीं है। अपने हिसाब से डे टू डे लाइफ में आने वाले जो दिन है वो आज से बेहतर होने चाहिए, यही बेस्ट और बेटर की परिभाषा है मेरे लिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। कोई कमेंट है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।